हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे छत्तीसगढ़ में आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और वो कैसे प्रोसीड करती है, और सर कौन कौन से कॉलेज है हमारे यहाँ पे और उसकी फीस क्या है, और साथ ही साथ उसके कट ऑफ क्या जा सकते हैं इस बार। वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं बेटा आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसकी मुझे लगता है जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी 15 जुलाई के बाद ही होगी, मतलब 20-25 जुलाई के आसपास आप मान के चलिए। यहाँ पे दो कोटा होते हैं, एक होता है 15% अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए और एक होता है 85% जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए होता है। दोनों का कट ऑफ अलग अलग जाता है। हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे आयुर्वेदिक के, और हमारे यहाँ पे चार प्राइवेट कॉलेज है। चार में से तीन प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज होता है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अपने मैनेजमेंट लेवल पे ही एडमिशन लेता है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो कहाँ कहाँ पे है? तो पहला गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो रायपुर में, और दूसरा जो है हमारा वो बिलासपुर में है। अब ये बोला जाता है कि रायपुर वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है हमेशा, और फिर बिलासपुर आता है। इन दोनों कॉलेज में जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी रायपुर में 63 है और बिलासपुर में 64 है। इसमें से 15% ऑल इंडिया का है और बाकी 85% जो है वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का है। इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का है। 10% ईडब्ल्यूएस का है, 32% एसटी का है, और 12% एससी का है, और 14% ओबीसी का है। ऐसे सीट मैट्रिक्स में भी एक दिन आपको बता दूंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं इसमें आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और फीस बहुत कम है हमारे प्राइवेट की जो है वो 1,28,315 रुपए है एक साल की। इसमें हॉस्टल कंपलसरी होता है, जैसे आप अगर भारतीय कॉलेज में लेते हैं तो उसमें हॉस्टल कंपलसरी होता है, तो वो आपको 2,10,000 के आसपास एक साल का पड़ता है। ठीक है, वैसे है ना। और राजीव लोचन में हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट में जो सबसे अच्छा है वो राजीव लोचन है, और अगर हम गवर्नमेंट में बात करें जो अच्छा है वो रायपुर है हमारा। तो प्राइवेट में अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि चार हमारे यहाँ पे कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है। पहला हमारा राजीव लोचन आता है, फिर हमारा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज आता है जो कि राजनांदगांव में है, फिर हमारा महावीर कॉलेज है, फिर हमारा भारती कॉलेज है, भारती कॉलेज दुर्ग में है, और ये जो मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज और मैंने आपको महावीर कॉलेज बताया आपका राजनांदगांव में है, और राजीव लोचन भी हमारा दुर्ग में है। ठीक है, तो राजीव लोचन बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट में। बाकी लास्ट के तीन एक जैसे हैं, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट में जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं तो तीन कॉलेज में 51 है और एक में 85 है, तो भारती कॉलेज में 85 है, बाकी सब में 51 है। ठीक है, मैंने आपको उसकी फीस भी बता दी। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो 20,000 के आसपास होती है एक साल की। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 होता है और वहाँ पे 2 लाख होता है, मतलब आप देख सकते हैं 10 गुना आपकी फीस ज्यादा है। यहाँ पे रायपुर का कट ऑफ क्या जाने वाला है, बिलासपुर का कट ऑफ क्या जाने वाला है, और बाकी हमारे प्राइवेट का कट ऑफ क्या जाएगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसमें आपका बॉन्ड भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नमेंट अभी कॉलेज ले लिया आयुर्वेदिक, और एक साल बाद अगर आपने नीट क्रैक कर लिया, मतलब आपका एमबीबीएस में अगर सिलेक्शन हो गया, तो फिर वहां पे आपको 1,80,000 या 2 लाख के आसपास बॉन्ड देना होता है, जब ही जाके वो आपको आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो क्या कट ऑफ जा सकता है वो अपन देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे रायपुर का मुझे इस बार जो लग रहा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, एमबीबीएस का कट ऑफ बढ़ा है। जैसे लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो एमबीबीएस का जो कट ऑफ गया था 513 गया था, इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो 530 है, तो यहाँ पे 17 नंबर वहां बढ़ा है, तो यहाँ पे भी बढ़ेगा। और बीएमएस रायपुर का मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर का जो मुझे लग रहा है इस बार कट ऑफ जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में हमारा जा सकता है, अगर आपके 470 प्लस मार्क्स हैं या 480 प्लस मार्क्स हैं तो आपको रायपुर कॉलेज इस बार मिल सकता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की बात करें तो उसमें आप 460 प्लस ले लीजिए, और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप 440 प्लस ले लीजिए। 6 सीट है हमारे यहाँ पे, 6 या 5 सीट जो भी है वो है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 440 प्लस आप ईडब्ल्यूएस का ले लीजिए। ये ईडब्ल्यूएस का है, ये ओबीसी का है, और ये हमारा अनरिजर्व का है। अगर हम बात करें एससी की तो एससी में जैसे वहां पे 430 जा रहा है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमारा भैया 390 के आसपास जाएगा। और एसटी की अगर बात करें, अगर हम वहां मान लें कि एसटी का कट ऑफ 310 जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 280 प्लस में आपको मिल जाएगा। ये एससी का हो गया, एसटी का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा बिलासपुर की। तो बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर जो आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है वो आपको 420 प्लस अगर आपके मार्क्स है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको चांस है कि मिल जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में 415 प्लस आप मान के चलिए, और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी आप 415 ही मान के चलिए, 410 मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में।
और अगर हम एससी की बात करें तो एससी में आप मान के चलिए कि 360 प्लस है तो आपको मिल जाएगा, और एसटी में अगर हम बोले तो 250 प्लस है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब प्राइवेट का ऐसा है कि अगर आपके 300 प्लस मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के माध्यम से सेकंड काउंसलिंग तक मिल ही जाएगा। अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 300 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट मिल ही जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। और ओबीसी में अगर आपके 280 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। और एससी में तो ऐसा है कि आप ये मान के चलिए अगर एससी में आपके 250 नंबर या 200 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, उससे कम मार्क्स में भी मिल सकता है। एसटी की बात करें तो उसमें भी आपको 150 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और इसके देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। देखो ऑल इंडिया का जो 15% का कोटा होता है ना, उसकी पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, सिर्फ उनको एडमिशन लेने यहाँ आना होता है। लेकिन हमारी जो स्टेट की 85% के लिए है वो ऐसा होता है कि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, जो कि आपके GAC रायपुर AC.in इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे नोटिस आ जाएगा, वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वहां पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, वो आपको दिखाना होगा। तो आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, वो सब कुछ ऑनलाइन होगा, लेकिन जो आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। उसके लिए आपको रायपुर के जो हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है वहां जाना पड़ेगा। किस डेट में जाना होगा, किन मार्क्स वालों को जाना होगा, पूरा का पूरा नोटिस आएगा। आपको अपने से कुछ नहीं करना है, उनकी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सभी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से दी जाएगी। और जैसे ही उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी मैं इस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो मैंने जैसा कि बताया कि 20 तारीख के आसपास से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। याद रखिए, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ऑफलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने ही होंगे। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो फिर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन आएगी, फिर आप ऑफलाइन जाएंगे तो वहां पे फिर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पे फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर वहां पे अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से नहीं दी। अब आपका क्या बच गया है बेटा, BDS का बच गया है, और वेटरनरी का बच गया है, और फिजियोथेरेपी का बच गया है। वो भी मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आपका जो बॉन्ड है वो वेटरनरी में नहीं है, ना ही फिजियो में कोई बॉन्ड है, लेकिन हाँ आपका BMS में बॉन्ड है और BDS में भी बॉन्ड है। याद रखिए, BMS में भी है और BDS में भी है। BMS में मैंने आपको बता दिया, लगभग आपको अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको लगभग 2 लाख के आसपास देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम BDS की बात करें तो उसमें 5 लाख और 3 लाख है, मतलब अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए 5 लाख है, बाकी कैटेगरी के बच्चों के लिए 3 लाख का बॉन्ड है। तो वो आप छोड़ नहीं सकते बीच में, ठीक है। और BDS का, गवर्नमेंट BDS का क्या कट ऑफ जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वेटरनरी कितने तक आपको मिल सकता है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसकी काउंसलिंग भी ऑफलाइन होती है, लेकिन BDS की MBBS के साथ चलती है। तो अपनी CGDME पे जब MBBS की स्टार्ट होगी तो साथ ही साथ वहाँ पे BDS की भी होगी, और जो BPT की होती है वो भी हमारी CGDME की वेबसाइट पे होगी। तो BPT की भी आप ये मान के चलिए 15-20 जुलाई के आसपास ही स्टार्ट होगी। ये सभी काउंसलिंग जो है वो 15-20 के, मतलब MBBS BDS की सबसे पहले स्टार्ट होगी, जो कि मैंने बताया कि भैया 10 और 15 जुलाई के बीच में हो सकते हैं। उसके 5-10 दिन बाद आपकी ये वाली काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही सभी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देना था। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट और मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से लगे। तो नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, नीट का स्कोर कार्ड लगेगा आपका, है ना, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका रिसिप्ट लगेगा, ठीक है। और इसकी 500 रुपये फीस होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। उसका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल लगेगा, अगर आपने गैप लिया तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, अगर और आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। और याद रखिए, अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और अगर आप PWD है तो आपको फिर आपका PWD का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। साथ ही साथ फिर तो वो आपको पता ही है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, पोस्ट कार्ड फोटो लेके जाना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सभी कॉमन डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था। अगर आप OBC के हैं तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ, अगर आपको नॉन क्रीमी लेयर में आना है तो, अगर आपको OBC का फायदा उठाना है तो, ठीक है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक दिन में काउंसलिंग नहीं होती ना, ऑफलाइन में ऐसा होता है कि एक दिन, एक डेट, मतलब एक दिन आपको वो OBC वालों को बुलाएंगे, एक दिन वो आपको जनरल वालों को बुलाएंगे, एक दिन वो SC वालों को बुलाएंगे, और इस दिन वो ST वालों को बुलाएंगे। तो अलग अलग डेट पे बुलाते हैं, अलग अलग टाइम पे बुलाते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन उनके नोटिस के माध्यम से वो आपको दे देंगे। जैसे ही वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दूंगा। तो आप यूट्यूब से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पे हर चीज की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।